नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप और उससे हुई भारी तबाही और जनहानि की। आखिर क्यों आया भूकंप और किसने बढ़ाया मदद का हाथ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर दो बड़े भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जबकि दूसरा 7.5 तीव्रता का था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से घायलों और मृतकों से जुड़ी जानकारी भी सामने आई। हालांकि इस भूकंप से इससे कहीं बड़ी भारी जनहानि और व्यापक तबाही की आशंका जताई जा रही है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस बात की 44% आशंका है कि मृतकों की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा हो सकती है। उधर वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के देश के नाम संबोधन में उनके साथ गृह मंत्री और नेशनल असेंबली के प्रमुख और उनके भाई जॉर्ज रोड्रिगेज भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए एक जनरल को जिम्मेदारी सौंपी है। रोड्रिगेज इसी साल जनवरी से अंतरिम रूप से देश का नेतृत्व कर रही हैं। अपने संबोधन में उन्होंने सबसे पहले वेनेजुएला की जनता से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने भूकंप में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। हालांकि मृतकों की संख्या नहीं बताई। वहीं रोड्रिगेज के अनुसार भूकंप से हुए गंभीर नुकसान के कारण वेनेजुएला का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। हवाई अड्डे से सामने आए शुरुआती वीडियो में लोग गलियारों से भागते हुए दिखाई दिए, जबकि भूकंप के झटकों के दौरान छतों से धूल के बड़े गुबार नीचे गिरते नजर आए। इस भूकंप में कई इमारतें ढह गईं और लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। गृह मंत्री डियोसदादो काबेलो ने लोगों से अपने घर खाली करने की अपील भी की। आपको बता दें, भूकंप आने के समय वेनेजुएला में राष्ट्रीय अवकाश मनाया जा रहा था, इसलिए कई लोग अपने घरों में मौजूद भी रहे होंगे। वहीं भूकंप स्थानीय समयानुसार शाम 6:04 पर आया था। भूकंप का केंद्र कहाँ था, ये भी आप जान लीजिए। भूकंप का केंद्र काराकस के पश्चिम में स्थित मोन्टालबान क्षेत्र में था। वेनेजुएला में बुधवार को आए इस भूकंपों के बाद अब तक 20 से ज़्यादा झटके दर्ज किए जा चुके हैं। समाचार एजेंसी एएफसी ने राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से ये जानकारी दी है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके देश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में हैं, जिनमें ला गुआरिया और अरागुआ, काराबोबो और फाल्कन शामिल हैं। वहीं भूकंप के कुछ घंटों बाद सामने आई तस्वीरों में राजधानी काराकस की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग जमा दिखाई दिए, क्योंकि उनके घरों में तेज़ झटके महसूस हुए और बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। कुछ लोग अपने भाई बहनों और पालतू जानवरों को गले लगाए नजर आए, जबकि राहत कर्मी मलबे में फंसे लोगों की तलाश में लगातार खोजबीन करते नजर आए। वेनेजुएला के कई अन्य राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वेनेजुएला के गृह मंत्री ने सरकारी टेलीविज़न से बातचीत में बताया कि देश के कई राज्य भूकंप से प्रभावित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कहा कि सभी संकेत बताते हैं कि इसकी तीव्रता 7 से काफ़ी अधिक थी, जो बेहद घातक और हानिकारक थी। साथ ही ये भी बताया कि इसके झटके त्रुजिलो, याराकुई, काराबोबो, अरागुआ, मिरांडा, काराकस और ला गुआयरा में तीव्रता से महसूस किए गए। और राजधानी काराकस में पालोस ग्रांडेस और अल्तामीरा इलाके सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि वेनेजुएला में जो बड़े भूकंप आए हैं, भूकंप के झटके, उससे भारी तबाही हुई है। सैकड़ों इमारतें ढह गई हैं। जो आंकड़े अभी बताए जा रहे हैं मौत के, उससे कहीं बड़ा आंकड़ा हो सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें, जो भूकंप आए हैं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख जताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर जानकारी दी कि उन्होंने वेनेजुएला के लोगों की मदद के लिए अमेरिकी एजेंसियों को तैयार रहने को कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, वेनेजुएला के लोगों पर आए 2 बड़े भूकंप बहुत भीषण थे और इनसे बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका मदद के लिए तैयार है और इच्छुक है। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने अपनी सरकार की सभी एजेंसियों को तेज़ी से कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। हम अपने नए और अच्छे दोस्तों की मदद के लिए वहां मौजूद रहेंगे।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है, वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही से मुझे गहरा दुख हुआ है। भारत के लोगों की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति और खासकर उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा है कि हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए हर मदद का भरोसा वेनेजुएला को दिया गया है। इधर वेनेजुएला की राष्ट्रपति ने ट्रंप और पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन टिप्पणियों का हार्दिक स्वागत करते हैं जिनमें उन्होंने हमारे देश में आए विनाशकारी भूकंपों के गंभीर प्रभावों पर संवेदना व्यक्त की और राहत कार्यों में मदद करने के लिए भारत की ओर से इच्छा जताई है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत ने जो मुश्किल वक्त में एकजुटता दिखाई है वो हमारे लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिले इस समर्थन को स्वीकार करते हैं और हमारे साथ दिखाई गई एकजुटता के लिए आभारी भी हैं। अब आप ये समझिए कि आखिर वेनेजुएला में भूकंप आया क्यों। वेनेजुएला उस इलाके में स्थित है जहां भूकंप के खतरे सबसे ज़्यादा रहते हैं। यहाँ दो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। यहाँ दोनों आपस में मिलती हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार बुधवार को आए दो भूकंपों में दूसरा और अधिक शक्तिशाली झटका इन प्लेटों की सीमा के पास हलचल के कारण आया है। इसका मतलब है कि प्लेटों के बीच मौजूद फॉल्ट लाइन यानी दरारें हॉरिजॉन्टली में खिसकती हैं। जब ये खिसकना अचानक और तेज़ गति से होता है तो भूकंप आता है। वहीं यूएसजीएस ने कहा है कि हालांकि नक्शों पर भूकंपों को अक्सर केवल एक बिंदु के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन इस तीव्रता के भूकंप को वास्तव में एक बड़े फॉल्ट एरिया में हुई स्लिप के रूप में समझना अधिक उचित है। वहीं एजेंसी के अनुसार आज आए दोनों भूकंप संभवतः एक जटिल रैप्चर इट्रैक्शन प्रोसेस का संकेत देते हैं। यूएसजीएस ने यह भी चेतावनी दी है कि आगे भी झटके आने की आशंका बनी हुई है, जिनमें कुछ झटके काफ़ी तेज़ भी हो सकते हैं। वहीं कोलंबिया तक भी आपको बता दें, जो भूकंप के झटके हैं वो कोलंबिया तक भी महसूस किए गए। कुछ इमारतों में वहाँ दरारें आ गई हैं, कई इमारतें बुरी तरह से कोलंबिया में भी क्षतिग्रस्त हो गई और कुछ ढह भी गई हैं। वहीं आफ्टर शॉक्स के डर से हज़ारों निवासी अभी तक अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं लौटे हैं। भूकंप के झटके कोलंबिया की राजधानी बोगोटा तक भी महसूस किए गए और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का आकलन जारी रहने के कारण नुकसान की वास्तविक सीमा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है। लेकिन एक आशंका ये जाहिर की जा रही है, जिस तरह से इमारतें ढह गई हैं, बहुमंजिला इमारतें, हाई राइज इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, कई इमारतें ज़मींदोज़ भी हो गई हैं। उससे ये आशंका लगाई जा रही है कि इस विनाशकारी भूकंप में हताहतों की संख्या 10,000 से भी ऊपर पहुंच सकती है। लेकिन अभी ये केवल आशंकाएं हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और ये एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है वेनेजुएला के लोगों से कि वो एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, क्योंकि अभी और शॉक आफ्टर शॉक आ सकते हैं, कुछ और हल्के झटके आ सकते हैं। बहरहाल वेनेजुएला में आए भूकंप से जुड़ी दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।